हेलो दोस्तों। अगर आज तुम्हारी जिंदगी वही की वही है जो 5 साल पहले थी, अगर तुम्हारे अंदर हर रात एक सवाल उठता है, क्या मैं इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता, तो एक बात खुद से पूछो, क्या तुमने कभी बड़ा सोचना सीखा है? शायद नहीं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, ज्यादा मत सोचो, कम में खुश रहो। सपने देखना ठीक है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग होती है। और हम मान लेते हैं, हम यकीन कर लेते हैं कि हम बस इतने ही हैं, लेकिन क्या सच में हम सिर्फ उतने ही हैं जितना हमें सिखाया गया? डेविड जे शॉर्टज कहते हैं, बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ी सोच चाहिए होती है। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इसका मतलब है खुद को उस ऊंचाई पर देखने की हिम्मत करना जहां कोई और आपको देख भी नहीं सकता। लेकिन बड़ी सोच के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? हम खुद। हमारी सोच, हमारे डर, हमारे बहाने, और यही डर हमें धीरे धीरे अंदर से मार देता है, एक इनविजिबल जहर की तरह जो हमें जिंदा रखता है पर जीने नहीं देता। लेकिन वहीं से जादू शुरू होता है, जब इंसान खुद से कहता है बस अब और नहीं, तभी वो पहली बार अपने अंदर की असली ताकत से मिलता है। शॉर्टज ने सैकड़ों लोगों का जीवन बदलते देखा, सिर्फ इस एक बदलाव से, थिंकिंग बिग। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे छोटी सोच हमें एवरेज बनाती है और बड़ी सोच हमें ऐसा इंसान बना देती है जो खुद को भी हैरान कर देता है। आज हम सिर्फ एक किताब नहीं समझने वाले हैं, आज हम खुद को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बड़ी सोच क्या है, सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो अपनी सोच को मारकर एक नई सोच पैदा करने के लिए? क्योंकि अगला चैप्टर तुमसे एक ऐसी कुर्बानी मांगता है जो आसान नहीं होगी। क्या तुम अपने अंदर की एक्सक्यूसिटीज यानी बहानों की बीमारी से लड़ने को तैयार हो? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन दिखाएगा, जो हर दिन तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे दिमाग में। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। क्या आपने कभी किसी सफल इंसान को देखकर ये सोचा है, ये सब इसके लिए ही बना है, मैं नहीं? या फिर जब आपने कोई सपना देखा, तो क्या आपके अंदर से किसी ने फुसफुसा कर कहा, तेरा क्या ही होगा? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि यही आवाज आपके अंदर बैठा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही आवाज आपको उस मंजिल से दूर रखती है जिस पर आपका पूरा हक है। आरव ने अपनी पहली नौकरी के लिए अप्लाई किया था, रिजल्ट आया, रिजेक्टेड। एक नहीं, 3 बार। चौथी बार उसने अप्लाई करने से पहले ही खुद से कहा, तू नहीं कर सकता, तेरे जैसे लोग बस सरवाइव कर सकते हैं, सक्सेसफुल नहीं बन सकते। और यहीं पर वो हार गया, बिना लड़े। डेविड शॉर्टज कहते हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग लड़ाई हारते नहीं है, वो तो शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने खुद पर यकीन करना ही नहीं सीखा। शॉर्टज इस अध्याय में कहते हैं, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सोचने का तरीका है। जब आप सच में मान लेते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपका दिमाग रास्ते बनाता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग बहाने ढूंढता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। आप जैसे सोचते हैं, वैसे ही आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करता है। सोचो, अगर आप अपने ही दिमाग को रोज यही कहते हो कि आप फेल हो जाओगे, तो वो दिन कब आएगा जब वो आपको जीत दिलाएगा? शॉर्टज ने सैकड़ों सफल लोगों को देखा, उनमें टैलेंट समान नहीं था, आईक्यू भी नहीं, लेकिन एक चीज कॉमन थी, बिलीव। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ने के बाद कहा था, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। कर्नल सैंडर्स 65 की उम्र में जब लोग रिटायर होते हैं, वो KFC के आइडिया लेकर 1009 लोगों के पास गए। 1009 लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, आई बिलीव दिस विल वर्क। और आज आप KFC खाते हैं,
स्वार्टज हमें 3 पावरफुल स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप, अपने आप से पॉजिटिव बात करें। हर दिन आईने में खुद को जीतने वाला समझें। दूसरा स्टेप, अपनी सोच को पॉजिटिव लोगों के बीच रखें। निगेटिव लोग आपके अंदर का यकीन चूस लेंगे। तीसरा स्टेप, अपने सपनों को सामान्य मत समझो। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डराता नहीं तो वो बड़ा नहीं है। और सबसे जरूरी, छोटे छोटे एक्शन से खुद पर ट्रस्ट बनाओ। हर छोटी जीत एक बड़ा यकीन बनती है। तो सवाल ये नहीं कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप खुद को सफल मानने को तैयार हैं। और याद रखो, ग्रेट लिविंग स्टार्ट्स विथ ग्रेट बिलीविंग। अब जब आपने विश्वास करना सीख लिया है तो अगली चुनौती है उस बीमारी से लड़ना जो हर सपना मार देती है। एक ऐसी बीमारी जो हर इंसान में होती है, एक्सक्यूसिटीज, बहानों की बीमारी। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के सबसे खतरनाक बहानों को बेनकाब करने के लिए। चैप्टर 2, एक्सक्यूसिटीज द फेलियर डिजीज। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, या मेरे पास डिग्री नहीं है, पैसे नहीं हैं, कनेक्शन नहीं है, समय नहीं है। अगर हाँ, तो आपको भी ये बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जो आपकी आत्मा को अंदर से खोखला कर देती है और आपको बाहर से एकदम स्मार्ट, लॉजिकल इंसान दिखाती है। इसका नाम है एक्सक्यूसिटीज, बहानों की बीमारी। स्वार्टज कहते हैं, एक्सक्यूसिटीज इज द फेलियर डिजीज, इट क्रिपल्स सक्सेस। लेकिन क्या आप वाकई इस बीमारी से संक्रमित है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। समीर एक बेहद काबिल लड़का था। आइडियाज की कमी नहीं थी उसमें, लेकिन जब भी उससे कोई पूछता स्टार्ट क्यों नहीं करता, समीर कहता, यार मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता, और क्या पता चले या ना चले। हर बार उसका सपना एक लेकिन की दीवार से टकरा कर टूट जाता। धीरे धीरे वो अपने ही एक्सक्यूज को सच मानने लगा। स्वार्टज कहते हैं, द मोर यू रिपीट एन एक्सक्यूज द मोर इट बिकम्स योर रियलिटी। और आज समीर 38 साल का हो गया है, लेकिन उसके सपने 22 की उम्र में ही मर चुके थे। एक्सक्यूसिटीज 4 रूपों में हमारे अंदर पनपती है। पहला, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। स्वार्टज कहते हैं, 99% लोग तो अपनी सेहत को बहाना बनाते हैं, असल में सिर्फ थोड़ा असहज महसूस कर रहे होते हैं, गंभीर बीमार नहीं। दर्द सबको होता है, लेकिन कुछ लोग बहाना बनाते हैं और कुछ मिशन। दूसरा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। स्वार्टज कहते हैं, नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, एंथुजियाज्म इज मोर पावरफुल देन इंटेलिजेंस। सफलता आईक्यू पर नहीं, आई कैन डू इट एटीट्यूड पर चलती है। तीसरा, अब तो मेरी उम्र निकल गई। कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में KFC शुरू की और फेसबुक बना तब जब जकरबर्ग कॉलेज में था। उम्र सिर्फ एक नंबर है, बहाना नहीं। चौथा, मेरी किस्मत ही खराब है। स्वार्टज कहते हैं, लक इज नथिंग बट प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। जो मेहनत नहीं करता वही किस्मत को कोसता है। अगर आप सोच रहे हैं, मुझे तो सच में ये बीमारी है, मैं क्या करूं, स्वार्टज इसका इलाज भी बताते हैं। स्टेप 1, एक्सक्यूज को चैलेंज करो, एक्सेप्ट नहीं। हर बार जब दिमाग बोले मुझसे नहीं होगा, आप जवाब दो, क्यों नहीं। स्टेप 2, एक्सक्यूज को रिप्लेस करो रीजन से। मेरे पास समय नहीं है, रिप्लेस करो, मैं हर दिन 30 मिनट तो निकाल सकता हूँ। स्टेप 3, एक्सक्यूज देने वाले लोगों से दूर रहो। स्वार्टज कहते हैं, एक्सक्यूसिटीज इज कॉन्टेजियस, एवॉइड द इन्फेक्शन। बहानों की संगत में रहने वाला इंसान धीरे धीरे खुद भी बहानों में बदल जाता है। स्टेप 4, छोटे एक्शन लेना शुरू करो। जब आप रिजल्ट से पहले एक्शन लेते हो, आप एक्सक्यूज से ऊपर उठते हो। एक्शन इज द एंटीडोट ऑफ एक्सक्यूसिटीज। समीर अब बहाने नहीं बनाता, वो जानता है हर सपना एक कीमत मांगता है।
और बहाना उस कीमत से बचने का जहर है। आप कौन बनना चाहते हैं, एक बहानेबाज या एक विजेता? अब जब आपने अंदर के एक्सक्यूज मॉन्स्टर को पहचान लिया है, अगला सवाल है आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो एक्सक्यूज नहीं एग्जीक्यूशन करे। स्वार्टज कहते हैं योर माइंड इज ए थॉट फैक्ट्री बट हु इज द मैनेजर? क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में हर दिन निगेटिव और पॉजिटिव सोच के दो मैनेजर काम करते हैं? अगला अध्याय बताता है कैसे सिर्फ अपने सोचने के तरीकों को बदलकर आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए पावर थिंकिंग के अगले रहस्य से मिलने के लिए। चैप्टर 3 बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा मौका छोड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डरे हुए थे? वो जॉब इंटरव्यू जहाँ जाना था, वो लड़की जिससे बात करनी थी, वो स्टेज जहाँ चढ़ना था, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपका डर आपसे बड़ा था। स्वार्टज पूछते हैं अगर डर नहीं होता तो आज आप क्या कर रहे होते? सोचिए, डर आपको कहाँ नहीं जाने दे रहा। आइए आज हम उस अंधेरे कमरे में कदम रखते हैं जहां आपका डर छुपा बैठा है और सीखते हैं डर को कैसे खत्म किया जाए और आत्मविश्वास को कैसे जन्म दिया जाए। एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको अंदर से हिला देगी। आरव बचपन से ही एक सपना देखता था, एक दिन वो हजारों लोगों के सामने बोलेगा, लेकिन जब वो मौका आया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, हाथ कांपने लगे, गला सूख गया और डर ने उसकी आवाज छीन ली। आरव भाग गया, फिर सालों तक वो हर मौके पर सिर्फ सोचता रह गया, काश मैं हिम्मत दिखा पाता। स्वार्टज कहते हैं फेयर इज रियल बट इट इज ऑल्सो ए लायर एंड इट डाइज व्हेन यू फेस इट। आरव को भी ये बात तब समझ में आई जब उसने स्वार्टज की ये बात सुनी। एक्शन क्योरस फेयर। स्वार्टज कहते हैं डर कोई राक्षस नहीं है, डर एक आदत है जो आप हर बार फॉलो करते हो जब आप पीछे हटते हो, जब आप बार बार अवॉइड करते हो प्रेजेंटेशंस, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, तो आप डर को नहीं हराते, आप उसे स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। स्वार्टज की साइकोलॉजी के अनुसार डर दो हिस्सों में बना होता है, एक इमेजिनेशन में बनाया गया वर्स्ट केस सिनेरियो और दूसरा लॉक ऑफ एक्शन, और दोनों को सिर्फ एक ही चीज हराती है, छोटा सीधा इमीडिएट एक्शन। हर बार जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप डरते हो, डर 10% मरता है, और जब आप बार बार करते हो डर पूरी तरह गायब हो जाता है, जैसे जंग लगे दरवाजे को बार बार हिलाया जाए, एक दिन वो खुद खुल जाता है। अब सवाल है डर खत्म हो तो भी कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए। स्वार्टज बताते हैं 3 शक्तिशाली तरीके। पहला, थिंक कॉन्फिडेंट, एक्ट कॉन्फिडेंट। जब आप किसी रूम में एंटर करें, धीरे मत चलिए, तेज कदम उठाइए, लोगों की आंखों में आंखें डालिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए आई एम इम्पोर्टेंट। शरीर का लैंग्वेज बदलिए, माइंड खुद बदल जाएगा। दूसरा, दिमाग बोले मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, तुरंत कहिए सेट अप, ये झूठ है। नेगेटिव थॉट्स को जवाब दीजिए, दबाइए मत। तीसरा, स्वार्टज कहते हैं स्टैंड अप एंड स्पीक अप, द मोर यू स्पीक द मोर यू शाइन। हर दिन किसी नए से बात कीजिए। कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बनाया जाता है, और वो एक्शन से बनता है। 6 महीने बाद वही आरव, वही स्टेज, लेकिन अब वो भागा नहीं, उसने पहले डर को पहचाना, फिर एक्शन लिए। आज वो बोल रहा था और उसकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा की गूंज थी। बिलीव यू कैन मूव माउंटेन्स एंड यू कैन। अब आप कॉन्फिडेंट बन चुके हो,
डर को हराना सीख चुके हो, लेकिन एक सवाल अब भी है, आप खुद को कितना बड़ा मानते हो? क्योंकि स्वॉर्टज कहते हैं, आप जितना खुद को इम्पोर्टेंट मानते हो, दुनिया भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट मानती है। अगला चैप्टर बताएगा कैसे आप अपनी सेल्फ इमेज को बदलकर पूरी दुनिया में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तैयार हो जाइए सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल वैल्यू की नई यात्रा के लिए। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। एक सवाल सोचिए, क्या आप वो इंसान है जो बड़ी सोचता है, या वो जो पहले ही हार मान लेता है? जब कोई कहे क्या तुम करोड़ों कमा सकते हो, क्या आप कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, या फिर नहीं इतना बड़ा सपना मेरे लिए नहीं है? अगर आपके सपनों को सुनकर लोग हंसते नहीं, तो शायद आप अभी भी छोटा सोच रहे हैं। स्वॉर्टज कहते हैं, साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ योर थिंकिंग। आज हम सीखेंगे छोटे सोच को कैसे खत्म करें और बड़े सोच की आदत कैसे बनाएं। लेकिन ये केवल एक टेक्निक नहीं, ये एक क्रांति है आपकी सोच के अंदर, और इसकी शुरुआत होती है एक कहानी से जो आपके अंदर छुपी छोटे सोच की चुप्पी को तोड़ देगी। वेदांत को बचपन में पूछा गया, बड़े होकर क्या बनना है? उसने कहा, पायलट। सब हंसे, इतना बड़ा सपना तेरे जैसे लड़कों के लिए नहीं है। तब से लेकर अब तक वो हमेशा छोटे सपनों से ही खुश रहने लगा। एक दिन ट्रेन में बैठा वेदांत एक किताब पढ़ रहा था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। स्वॉर्टज की एक लाइन ने उसकी रूह को हिला दिया, बिग थिंकर्स ट्रेन देमसेल्व्स टू सी व्हाट कैन बी डन, नॉट व्हाट कांट बी डन। उस दिन के बाद वेदांत ने अपना नजरिया बदलने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हुई उसकी सोच की क्रांति। स्वॉर्टज बताते हैं, छोटे सोच और बड़े सोच में फर्क सिर्फ सपनों का नहीं होता, रवैये का होता है। आइए समझते हैं दोनों का अंतर। छोटा सोचने वाला कहता है, मुझे बस नौकरी चाहिए। बड़ा सोचने वाला कहता है, मुझे एक ऐसा कैरियर चाहिए जो मुझे पहचान दे। छोटा सोचने वाला कहता है, मेरे पास समय नहीं है। बड़ा सोचने वाला कहता है, मैं समय बना सकता हूँ अगर ये सच में जरूरी है। स्वॉर्टज कहते हैं, छोटे लोग दूसरे की कमियां गिनते हैं, बड़े लोग दूसरों में पोटेंशियल ढूंढते हैं, और ये आदत बनती है सोच से हर रोज। स्वॉर्टज बताते हैं, बड़ा सोचने की शुरुआत 4 छोटे कदमों से होती है। पहला, यूज बिगर वर्ड्स। अपनी बातचीत में पावरफुल शब्दों का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, मैं कोशिश करूंगा, मैं ये करके रहूंगा। दूसरा, एनलार्ज योर विजन। जब किसी प्लान पर काम करें, उसे बड़ा बनाइए। बिजनेस सिर्फ चालू करना नहीं, मार्केट लीडर बनना सोचिए। तीसरा, एवॉइड एक्सक्यूजिटीज। खुद को समझाना बंद कीजिए कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स मिलते हैं उनको जो बड़ा सोचते हैं। चौथा, सराउंड योरसेल्फ विथ बिग थिंकर्स। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो सपनों की दुनिया नहीं, सपनों को सच करते हैं। स्वॉर्टज कहते हैं, यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर, बट व्हाट यू थिंक यू आर। आज 3 साल बाद वेदांत एक स्टार्टअप का सीईओ है। उसने एमबीए नहीं किया, लेकिन सोचना सीखा बड़ा, और यही सोच उसे मंजिल तक ले गई, जहां पहुंचने तक लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। स्वॉर्टज बताते हैं, बिग थिंकिंग ऑलवेज प्रीसीड्स बिग अचीवमेंट। अब वेदांत का सपना सिर्फ उसका नहीं, दूसरों को भी उड़ान दे रहा है। अब आप सोचना सीख चुके हो, वो भी बड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आपके आसपास के लोग आपकी सोच को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपकी उड़ान को
काटते हैं या फिर जो आपकी ऊंचाई से खुश होते हैं। अगला चैप्टर खोलेगा इन्वायरमेंट की ताकत और आपके इनर सर्कल की सच्चाई। क्या आप तैयार हैं उन लोगों को पहचानने के लिए जो आपके सपनों के दुश्मन है, काटते हैं या फिर जो आपकी ऊंचाई से खुश होते हैं। अगला चैप्टर खोलेगा इन्वायरमेंट की ताकत और आपके इनर सर्कल की सच्चाई। क्या आप तैयार हैं उन लोगों को पहचानने के लिए जो आपके सपनों के दुश्मन है। चैप्टर 5 हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कल्पना आपको सीमित कर रही है? आपके सपने छोटे क्यों लगते हैं? क्या आपकी सोच रियलिटी की दीवारों में फंसी हुई है? अगर हाँ, तो शायद आपको अभी तक नहीं पता कि बड़ी सोच की असली ताकत है रचनात्मक सोच। तो आइए जानते हैं कैसे बड़े विचारक अपनी कल्पना को आजाद करते हैं और सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये वो सच है जो स्वार्टज ने हमें सिखाया है। और ये शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी से जिसने अपनी सीमाओं को तोड़ा सिर्फ सोच बदलकर। अमिता हमेशा सोचती थी, मेरा तो बस एक ही सपना है, एक अच्छा ऑफिस जॉब पाना। लेकिन अंदर कहीं उसकी कल्पना उसे उड़ान भरने को कहती थी। एक दिन अमिता ने अपनी कल्पना पर भरोसा किया। उसने कहा, मैं सिर्फ सपने देखने वाली नहीं, सपने बनाने वाली बनूंगी। वो इलस्ट्रेटर बनना चाहती थी, लेकिन डर था, लोग क्या कहेंगे या कैरियर सुरक्षित नहीं है। स्वार्टज की एक बात ने उसे बदल दिया। क्रिएटिव थिंकर्स are those who see possibility everywhere and use their imagination to make things happen। और तभी से अमिता ने हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया। हर छोटी चीज में नई संभावनाएं देखने लगी। उसने जाना कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है सोच की बंदी से तोड़ना। आज अमिता एक सफल डिजिटल आर्टिस्ट है, अपनी कल्पना के पंखों से। स्वार्टज बताते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ कलाकारों का हक नहीं, बल्कि हर इंसान की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी में बड़े बदलाव तब भी आते हैं जब हम पुराने दर्रे छोड़कर नया सोचे। क्रिएटिव थिंकिंग के 3 महत्वपूर्ण पहलू है। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक समस्या को नए नजरिए से देखना। दूसरा, विजनरी थिंकिंग, सपनों को हकीकत बनाने के लिए नए रास्ते ढूंढना। तीसरा, रिस्क टेकिंग, सोच से आगे जाकर काम करने की हिम्मत। स्वार्टज कहते हैं, योर माइंड इज लाइक ए गार्डन, इफ यू प्लांट सीड्स ऑफ क्रिएटिव थॉट्स इट विल ब्लूम विथ सॉल्यूशंस एंड सक्सेस। यही वजह है कि बड़े सोच वाले हमेशा नए आइडियाज लेकर आते हैं और दुनिया बदल देते हैं। स्वार्टज के अनुसार क्रिएटिव थिंकर बनने के लिए आपको चाहिए ओपन योर माइंड, पुराने सोच और आदतों से बाहर निकलना। आस्क व्हाट इफ, हर बात पर सवाल करे, क्या होगा अगर हम इसे अलग तरीके से करें। विजुअलाइज योर सक्सेस, अपने सपनों को आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखें। टेक एक्शन ऑन आइडियाज, सिर्फ सोचना नहीं, उन विचारों को अमल में लाएं। लर्न फॉर मिस्टेक्स, गलती से डरे नहीं, उसे सीखे और आगे बढ़े। स्वार्टज कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग इज ए हैबिट यू डेवलप, नॉट ए टैलेंट यू आर ब्रोन विथ। ये हैबिट आपके भविष्य का रास्ता बनाती है। अमिता ने अपनी सोच को बड़ा बनाया, उसने सपनों को हकीकत में बदला और आज वो अपनी क्रिएटिविटी से लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। स्वार्टज के शब्दों में, द साइज ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर इमेजिनेशन एंड एक्शन। अमिता की कहानी हमें सिखाती है, बड़ी सोच की शुरुआत होती है अपने मन की आवाज से। आपने जाना, क्रिएटिव थिंकिंग से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है आपकी खुद की आदतें आपकी सोच को कितना सीमित या बढ़ावा देती है? क्या आपकी दिनचर्या आपकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी बाधा? अगला चैप्टर बताएगा कैसे अपनी आदतों को बदलकर आप अपनी सोच को और भी बड़ा बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं
अपनी आदतों की गहराई में जाने के लिए। चैप्टर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। एक सवाल सोचिए, आप खुद को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? क्या आप खुद को ये कहते हैं मैं एवरेज हूँ, बस ठीक ठाक, या फिर मैं खास हूँ, मेरी काबिलियत अनमोल है? स्वार्टज कहते हैं आप अपने दिमाग में जो अपनी वैल्यू बनाते हैं वही दुनिया आपको वापस देती है। तो फिर सवाल ये है, आपकी असली कीमत क्या है? आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बताएगी कि आपकी रिस्पेक्ट आपके दिमाग में कैसे जन्म लेती है। राघव हर रात शीशे में खुद को देखता और सोचता, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा, मैं बस एक छोटा आदमी हूँ। ऑफिस में लोग उसे लाइटली लेते थे, मीटिंग में उसकी बात कोई नहीं सुनता था। स्वार्टज कहते हैं दुनिया आपको वही ट्रीटमेंट देती है जो आप खुद को देते हैं। एक रात राघव ने स्वार्टज की किताब पढ़ी। उसमें एक लाइन ने उसकी सोल को झकझोर दिया, योर अपीयरेंस, योर वर्ड्स, योर बिहेवियर ऑल टेल द वर्ल्ड हाउ टू ट्रीट यू। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब वो खुद को छोटा नहीं समझेगा। स्वार्टज कहते हैं आप अपने माइंड में जिस लेवल पर खुद को देखते हैं आपकी पूरी पर्सनालिटी वैसे ही बन जाती है। अगर आप खुद को लो लेवल पर्सन मानते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स, एनर्जी सब वैसे ही दिखाएंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं उस दिन दुनिया भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। इसका साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। लुक इम्पोर्टेंट, खुद को कैसा दिखाते हो, पहनावा, चाल, साफ सफाई, ये आपका ब्रांड है। स्पीक इम्पोर्टेंट, खुद के बारे में छोटी बातें मत बोलिए, मैं बस छोटा आदमी हूँ की भाषा छोड़िए। थिंक इम्पोर्टेंट, खुद को उस काम के काबिल समझिए जो बड़े लोग करते हैं। स्वार्टज कहते हैं एक्ट इम्पोर्टेंट, थिंक इम्पोर्टेंट, टॉक इम्पोर्टेंट एंड यू बिकम इम्पोर्टेंट। स्वार्टज आपको 4 एक्शन स्टेप देते हैं आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। पहला, इम्प्रूव योर अपीयरेंस। लुक्स मैटर नहीं कहते, अपीयरेंस मैटर कहते हैं। खुद को प्रेजेंटेबल बनाइए हर दिन। दूसरा, वॉक एंड टॉक लाइक यू मीन इट। तेज कदम चलिए, सीना सीधा, नजर कांटेक्ट में, आवाज कॉन्फिडेंट रखिए। तीसरा, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग वोकाबुलरी। पावरफुल वर्ड्स बोलिए, कमजोर शब्द छोड़िए। चौथा, सराउंड योरसेल्फ विथ हाई वैल्यू पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो खुद को इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसकी एनर्जी भी आप में आएगी। स्वार्टज कहते हैं रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड अदर विल रिस्पेक्ट यू। राघव ने अपनी वैल्यू खुद बनाई, उसने खुद को बदल कर दिखा दिया कि दुनिया उसे वही इम्पोर्टेंस दे रही थी जो वो खुद को देने लगा। स्वार्टज के शब्दों में यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। अब राघव ऑर्डिनरी क्लार्क नहीं, एक रिस्पेक्टेड मैनेजर है जिसने अपनी कहानी खुद लिखी है। और आप जानते हैं आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं। लेकिन एक सवाल सोचिए, क्या आप जानते हैं कि आपके गोल्स का साइज भी आपके सोच पर निर्भर करता है? स्वार्टज कहते हैं लो एम इज ए क्राइम। अगला चैप्टर बताएगा आप अपने गोल्स को कितना बड़ा और अचीवेबल बना सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, ताकि आपकी जिंदगी एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए। तैयार हो जाइए एम हाई और गोल्स मास्टरी के नेक्स्ट रहस्य के लिए। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। एक सवाल सोचिए, आपके सबसे नजदीक 5 लोग कौन हैं? क्या वो लोग आपके सपनों को सुनकर आपको उड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं या वो आपके पंख काट देते हैं? स्वार्टज कहते हैं योर एनवायरनमेंट शेप्स योर फ्यूचर। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं और जैसा माहौल रखते हैं वैसा सोचते हैं। तो फिर एक सवाल, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको बड़ा बना रहा है या छोटा? चलिए एक कहानी से समझते हैं कैसे एनवायरनमेंट आपकी लिमिट सेट करता है और कैसे उसे बदलकर आप फर्स्ट क्लास जिंदगी जी सकते हैं। कविता एक अच्छी सिंगर थी। स्कूल के टाइम उसके टीचर कहते तू मुंबई जा, बड़ा नाम करेगी। लेकिन कॉलेज आते आते वो 4 दोस्त बन गए जो कहते
अरे छोड़ दे, ऐसे सपने सबके नहीं होते, नौकरी कर, शादी कर, सेटल हो जा। धीरे धीरे कविता ने भी अपने सपनों को पागलपन समझ लिया। स्वाटच कहते हैं, बैड इन्वायरमेंट इज ए केज फॉर योर ड्रीम्स। लेकिन फिर एक दिन उसने वही किताब पढ़ी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एक लाइन थी, गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू, स्पेशली पीपल यू स्पेंड टाइम विथ। कविता ने तय कर लिया, अब वो खुद को केज में नहीं रखेगी। स्वाटच कहते हैं, आपका इन्वायरमेंट दो काम करता है, मोटिवेट करता है या डिमोटिवेट करता है, आपको पॉसिबल सिखाता है या इम्पॉसिबल सिखाता है। एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो हर बात में नेगेटिविटी फैलाते हैं तो आप भी नेगेटिव थिंकर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हाई थिंकर्स, डूअर्स, ड्रीम्स के बीच में रहते हैं तो आप अनस्टेपेबल बनते हैं। स्वाटच ने इसका गोल्डन रूल बताया, ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विथ पीपल हु आर बेटर देन यू इन सम वे, लर्न देयर हैबिट्स, लर्न देयर एटीट्यूड एंड अपग्रेड योरसेल्फ। यानी एवरेज क्राउड छोड़िए, फर्स्ट क्लास क्राउड चुनिए। स्वाटच आपको 3 पावरफुल स्टेप बताते हैं अपनी संगत और इन्वायरमेंट फर्स्ट क्लास बनाने के लिए। पहला, इवेल्युएट योर सर्कल, अपने 5 सबसे नजदीकी लोगों की लिस्ट बनाइए, फिर सोचिए क्या ये लोग आपको ग्रो होने देते हैं। दूसरा, एड हाई क्लास माइंड्स, न्यू मेंटर्स, बुक्स, पॉडकास्ट, अचीवर से। वो लोग जो आपसे बेटर हैं उनसे घुलिए, सीखिए। तीसरा, कट ऑफ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाइए, उसका असर साइलेंट पॉइजन की तरह होता है। स्वाटच कहते हैं, गुड इन्वायरमेंट इज द ऑक्सीजन फॉर बिग थिंकिंग, और ऑक्सीजन के बिना कोई सपना नहीं जी सकता। कविता ने अपनी दुनिया बदली, पहले अपने इन्वायरमेंट को बदला। उसने नेगेटिविटी छोड़कर हाई क्लास मेंटर्स को चुना। आज वो एक फेमस सिंगर है जिसने अपनी केज को खुद तोड़ा। स्वाटच सही कहते हैं, इफ यू वांट टू फ्लाई फर्स्ट ओपन द केज। आप भी अपनी केज खोल सकते हैं, बस संगत और सोच बदलिए। अब आप इस पूरी किताब से सीख चुके हैं, एक्सक्यूज छोड़ो, कॉन्फिडेंट बनो, फेयर को खत्म करो, बड़ा सोचो, क्रिएटिव बनो, खुद को रिस्पेक्ट दो, हाई क्लास इन्वायरमेंट बनाओ। स्वाटच की सबसे पावरफुल लाइन, बिलीव इट कैन बी डन एंड विथ बी डन। तो आज से शुरू कीजिए, हर दिन खुद से कहिए, मैं ब्रोन टू विन हूँ। सिर्फ किताबें मत पढ़िए, अप्लाई कीजिए। अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कीजिए कि वो हमेशा पॉसिबिलिटीज देखे, प्रॉब्लम्स नहीं। याद रखिए, आपकी इन्वायरमेंट बदल सकती है और सबसे बड़ी बात, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैजिक आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को फिर सुनिए, नोट बनाइए और एक्शन लीजिए, बिकॉज द डिजर्व फर्स्ट क्लास लाइफ। अब एक सवाल, आप किस एक चीज को आज से बदलने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइए और इस रेवोल्यूशन को सबके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।